हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HSSC में बार बार पूछे गए प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस। और ये जो सेंटेंसेस हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन सारे सेंटेंसेस को मैं आपको समझाऊंगा विद ईजी वे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस है, अ बनियान ट्री स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अ बनियान ट्री स्टैंड्स, बनियान ट्री बरगद का जो ट्री है वो स्टैंड है किसके ऊपर? यमुना रिवर के ऊपर। तो बच्चे इसमें सोचते हैं ऑन, जो कि गलत है। इसमें बच्चे सोचते हैं अलोंग, वो भी गलत है। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, देयर इज़ ए कन्फ्यूज़न बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। और ये इम्पोर्टेंट बनता है, इनमें से पूछा जाता है। तो बिसाइड का मतलब होता है बच्चों पास, ये आपने ध्यान रखना है। पास मतलब नज़दीक, नियर। और बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, यानी एक किसी को छोड़कर। जैसे ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट बिसाइड्स राम, राम को छोड़कर सारे उपस्थित थे। ये तो बिसाइड्स, के अलावा, के अतिरिक्त। और ये तो पास, ठीक है। तो बनियान ट्री स्टैंड्स है डैश द यमुना रिवर, किसके पास में? तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? बिसाइड इज़ द राइट आंसर। तो ये राइट आंसर है, बिसाइड पास। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार पूछा जाता है। ये सेंटेंस ऐसे नहीं कि मैंने अपने पास से लिख दिया। आप पिछले जो HSSC एग्जाम्स है कई बार पूछा गया है। और मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है ये, आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी। तो मैं सीधा आंसर बताता हूँ इसका, 2 इज़ द राइट आंसर। बच्चे इसमें देन कर देते हैं, ये देन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो राइट आंसर है वो है 2। क्यों? एक वर्ड आपने याद रखना है, प्रेफर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड है जिनके साथ में 2 का यूज़ होता है, मैं लिख देता हूँ। इसके अलावा आपने याद रखना है की। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इंजीरियस, ठीक है। और ये तो मैंने कई बार लिखे हैं, जूनियर, सीनियर, ठीक है, सुपीरियर। इसका उल्टा होता है इन्फीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर। और इसका उल्टा फिर क्या होगा? इंटीरियर। ये वर्ड आपने याद रखने हैं। इन सभी के साथ में किसका यूज़ होता है? 2 का। तो यहाँ मैंने प्रेफर दिखाई दिया था, इसलिए किसका यूज़ करेंगे? 2। और ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो HSSC में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, ही इज़ ब्लाइंड एज हिज सन्स फॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ब्लाइंड के साथ में 2 का यूज़ होगा कब? जब किसी की गलतियों की बात है, किसी की मिस्टेक्स की बात है, किसी की फॉल्ट्स, कमियों की, दोष की बात है, ठीक है। ही ब्लाइंड है, अंधा है, किसके प्रति? अपने बेटे की गलतियों के प्रति। आँखों से अंधा नहीं है। यदि हम किसी की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं और ब्लाइंड है, तो उसके आगे हम 2 का यूज़ करेंगे। और यदि एक व्यक्ति 1 आई, किसी की एक आंख में दिक्कत है, जहाँ आगे लिखा गया है 1 आई, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे इन 1 आई। जहाँ किसी की 1 आई, एक आंख में प्रॉब्लम है, तो यूज़ करना है उसके आगे इन। लेकिन मिस्टेक्स की बात है तो यूज़ करना है 2। ही डाइड डैश एड्स, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर आपको बताता हूँ ऑफ। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। तो ऑफ का लास्ट वर्ड क्या है? एफ बोले तो फीवर, ठीक है। एफ से क्या बनता है? फीवर। फीवर मतलब बीमारी। तो किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो एड्स की बात है, कैंसर की बात है, मलेरिया की बात है, कोई भी बीमारी है, उससे पहले ऑफ का यूज़ होता है, याद रखना आपने। और यही एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। बीमारी से पहले आपने किसका यूज़ करना है? ऑफ का यूज़ करना है। डाइड डैश कंट्री, देश के लिए कोई मरता है, तो आपने याद रखना है तो डाइड फॉर।
देश के लिए मरना। इसके अलावा बीमारी से गड़बड़ ना हो, ओवर ईटिंग से गड़बड़ हो जाए किसी की, ओवर ईटिंग ज़्यादा भोजन से, ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है, तो आपने यूज़ करना है फ्रॉम। बीमारी से कोई मरता है तो ऑफ, और शरीर में गड़बड़ होती है फूड से, ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग से, हंगर से, अन्य किसी चीज़ से कोई दिक्कत होती है तो आपने यूज़ करना है फ्रॉम। और देश के लिए कोई मरता है तो आपने यूज़ करना है फॉर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है आई एम एग्री यू, व्यक्ति से हम सहमत हैं तो हमने यूज़ करना है विद। आई एम एग्री विद यू, ठीक है, आई एम एग्री विद यू डैश। और हम किसी के प्रपोजल से, किसी की ओपिनियन से सहमत हैं तो हमने यूज़ करना आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर ओपिनियन, आई एम एग्री टू योर प्लान। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और एक वर्ड जो कई बार पूछा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ मैरिड, MARRIED, मैरिड। तो मैरिड में आपने यूज़ करना है टू, मैरिड टू, मैरिड टू। यदि बात किसकी है, पैसिव वॉइस की बात है तो राम मैरिड डैश राधा, तो आपने यूज़ करना है विद। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट पैसिव वॉइस, इट्स एक्टिव वॉइस। मैरिड, ये सेंटेंस ऐसे होता, राम इज मैरिड, राम इज मैरिड डैश राधा, तो अब ये पैसिव वॉइस में है तो आपने यूज़ करना है टू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो HSSC में पूछे गए थे और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये आप इनको ट्रिक्स भी कह सकते हैं, जो वर्ड्स मैंने बताए इनके द्वारा आप इनको पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।